जय माता दी दोस्तों। शुभ महाशिवरात्रि। जय शिव जी, जय माता पार्वती। दोस्तों देखिए कि शिव के भाव में सारा भारत, सारा संसार ही शिवमय हुआ है। अब आप देखिए कि अपने घर में जो भी शिवलिंग रखे हैं, आप उनकी पूजा यदि मन से और बहुत ही अच्छे से करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से कल्याण रूप में बदल जाती हैं। सामग्री जहाँ देखिए कि सभी को पता नहीं क्या क्या चाहिए, परंतु हमारे भोले बाबा को ऐसी वस्तुएं चाहिए जो कि कोई नहीं प्रयोग करता है। वह सारी वस्तुएं भोले बाबा को चाहिए हमारे। और अपने शिव को कहते हैं कि शिव शक्ति को यानी चेतना को इस दिन महाशिवरात्रि के दिन जगाएं। आप 4 बार पूजा करके अपने किसी भी मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। आप देखिए कि शिव जी को गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी सब से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद जल से आप फिर जल से शुद्धिकरण करें। और फिर उसके बाद देखिए कि जैसे मतलब शादी ब्याह में आप देखिए कि जिस प्रकार से चने की दाल, गुड़, सरसों का तेल मतलब माइन के दिन पूजा हो जाता है, तो शिव जी को अर्पित इस दिन किया जाता है। आप अरहर, उड़द, उसकी चने की दाल और मूंग की दाल और गुड़ और सरसों का तेल यह भी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए कि हमें बहुत दिन से शिवरात्रि का इंतजार रहता है, यानी सारे भक्तों को इंतजार रहता है। और जब सुबह उठते हैं और मन में एकदम उल्लास भरा रहता है और अनायास ही मन से निकल जाता है कि सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल मोंकार ममलेश्वरम परमेश्वरम, यह श्लोक मुंह से निकल जाता है। या फिर नमामि शिमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकास गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगर्भम प्ररेशम अखंडम अजम्भानु कोटि प्रकाशम त्रया शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पति भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ही लोके परेवा नराणम न तावत सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुखौत तातप्यमानम प्रभो पाह्यापन नमामेश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये ए पठन्ति नराः भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। इस प्रकार से तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। या फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये सब श्लोक पाठ करते हुए हम एक एक सामग्री शिव जी को अर्पित करते हैं और चढ़ाते रहते हैं। और उनको देखिए कि शिव जी जो है, एक आप देखेंगे कि एक लोटा जल से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनका दर्शन करने मात्र से ही यानी आपके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। शिव की रात्रि जो होती है इसका भी अपने आप में एक अलग महत्व है। कहते हैं कि शिवरात्रि यानी रात्रि जागरण की महिमा अत्यंत ही विशिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा विशेषकारी है। अब देखिए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भीष्म पितामह से शिव जी के गुणों को जानने की इच्छा प्रकट की थी। तब भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से शिव तत्व के विषय में पूछा था। उन्होंने कहा कि
मैं महादेव के गुणों को पूर्ण रूपेण कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वह सर्वगत होते हुए भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। यानी शिव जी सभी जगह होते हैं। और ये कह कौन रहा है? श्री कृष्ण भगवान, जो कि सभी संसार को चला रहे हैं, योग माया भी और सारी चीजें। तो आप देखिए कृष्ण भगवान सब कुछ जो है, एक कृष्ण भगवान ही है जो कि अपने को भगवान रूप में दर्शित किए पृथ्वी पर आकर के। तो आप देखिए कि उन्होंने कहा कि सभी जगह होते हुए भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। अतः जो जीव गर्भ जन्म वृद्धावस्था से युक्त है, वे भला उनके अपरिमित गुणों को किस प्रकार बता सकते हैं? अर्थात जो ये संसार में जन्म मृत्यु वाला है, तो वो कैसे बता सकेगा? इस प्रकार से आप देखिए कि शिव जी की जो परिक्रमा है, वह भी जो है आधी परिक्रमा की जाती है। क्यों? क्योंकि उनको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्धनारीश्वर होने से उनकी आधी परिक्रमा ही मान्य है। शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा, यानी शिव की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। दो में से एक ही तत्व को अनेक रूपों में ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान ईश्वर तथा सदाशिव कहा गया है, जबकि पुराणों में भगवान शिव के सगुण रूप के दर्शन होते हैं। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव को कहा जाता है, यानी त्रयोदशी चतुर्दशी मिल करके महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि जो है, यह अनेक कारणों से कहा गया है। इसका बहुत ही तरह तरह से जो है उल्लेख है। अब जैसा कि देखिए कि स्कंद पुराण के अनुसार माँ पार्वती रात्रि स्वरूपा और भगवान शिव दिव्य यानी दिवा, दिव्य जो होता है उजाला, दिवा यानी दिन स्वरूप हैं। इसी रात्रि के समय भगवान शिव अपनी समस्त शक्तियों एवं गणों के साथ उत्सव मनाते हैं। अतः इस पर्व को ही शिवरात्रि के पर्व के नाम से जाना जाता है और महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस रात्रि को कोई कुछ भी चाहे तो वह प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहा गया है कि पर्वोत्सवमयी वेशा शिवरात्रि प्रशस्यते, अर्थात भगवान शिव जिस पर्व को स्वयं जो है उत्सव के रूप में मनाते हैं, अर्थात जिसका उत्सव मनाते हैं, जिसका इंतजार स्वयं शिव जी को भी रहता है, उस रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं, यानी महाशिवरात्रि कहते हैं। अब महाशिवरात्रि देखिए कि एक तरह से ये भी महत्वपूर्ण रूप में कहा गया है महाशिवरात्रि को, कि जो भी ईशान संहिता के अनुसार, यानी ईशान संहिता के अनुसार इस तिथि की मध्य रात्रि में ब्रह्मा और विष्णु का जो विवाद चल रहा था, वह भी समाप्त हो गया। अर्थात ब्रह्मा और विष्णु के विवाद का शमन करने हेतु, अर्थात समाप्त करने हेतु अनंत ज्योतिर्लिंग का प्राकाट्य हुआ था। यानी स्वयं शिव भगवान ने जगह जगह पर दिव्य रूप में, यानी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और सबसे पहले शिवलिंग की पूजा आप देखिए विष्णु और ब्रह्मा ने ही की थी। ब्रह्मा विष्णु ने जब उस शिवलिंग की पूजा की तो उनके कहते हैं कि उनको जो है एक दिव्य अनुभूति हुई। और शिव जी को आप देखिए कि शिव को पंचमुखी भी कहा जाता है। पंच तत्वों को शिव के 5 मुख माना जाता है, जैसे जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन सब को मिला करके भी शिव को माना जाता है। अर्थात आप शिव की पूजा तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं शिव मन में सोचे। शिव का अर्थ ही होता है कि सभी का कल्याण करने वाले, सबका हित चाहने वाले, और कहीं भी संसार में किसी को भी कोई भी कष्ट ना हो। शिव कल्याणकारी रूप होता है। इस प्रकार से भगवान शिव को तरह तरह से लोग रिझाने के लिए शिवरात्रि के दिन जागरण करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं और 4 बार पूजन करते हैं। गोधूली बेला में, उसके बाद फिर रात्रि में 9 बजे यानी 6:30 से ले लीजिए 7:30 तक, फिर उसके बाद आप 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक, और 11:30 से 12:30 मध्य रात्रि, फिर उसके बाद
3 बजे से लेकर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो भी शिव जी की पूजा अपने घर में या फिर मंदिर में करता है तो उसकी सभी यानी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसका संसार में नाम होता है, यश कीर्ति उसकी चारों तरफ फैलती रहती हैं। जय शिव जी की, जय भोले बाबा की। सभी का प्रभु कल्याण करने वाले, आप सबका कल्याण करने वाले हैं, हम सबका उद्धार करने वाले हैं। जय शिव जी।